हेलो दोस्तों, पेपर कैन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले वर्ड ही लेते हैं कि ये राजस्थान शब्द या राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, उसी पे बात करते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में अपने को एक शब्द मिलता है, उसका नाम है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त जो शब्द मिला वो राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ, राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके लिए प्रयुक्त किया गया। दूसरा जो शब्द है वो है मरुकांतार। मरुकांतार शब्द मिला रामायण में, जो कहीं ना कहीं ये भी राजस्थान के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अगर बात करें राजस्थान शब्द की, तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख है बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम जो उल्लेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है? बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में। सिरोही में यहाँ पे एक मंदिर है, खीमल माता का मंदिर। खीमल माता का मंदिर, इस मंदिर के पास ही ये शिलालेख है। ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये चावड़ा वंश के शासक थे। चावड़ा वंश के शासक वर्मताल। चावड़ा वंश के शासक वर्मताल, इनके द्वारा ये शिलालेख लिखवाया गया। इस बसंतगढ़ शिलालेख में दास प्रथा का उल्लेख किया गया। दास प्रथा का उल्लेख। तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख से। यह शिलालेख लिखा गया 682 विक्रमी संवत, और ईसा पूर्व की बात करें तो 625 ईसा पूर्व। आगे एक शब्द आता है आगे, राजपुताना। थोड़ा सा गौर करने वाली चीज है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक अपन ने वैदिक काल की बात करी है। ब्रह्मवर्त और मरुकारांतर दो शब्द मिले, पहला ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त और दूसरा रामायण में मिला मरुकारांतर। अगर प्राचीनतम उल्लेख की बात करें राजस्थान शब्द की, तो ये शब्द मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। इस बसंतगढ़ शिलालेख में जो शब्द मिलता है इससे संबंधित तो बोलता है राजस्थानायादित्य, ये शब्द। अब ये शब्द कहीं भी ये नहीं बताता कि ये किसी शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है या किसी राज्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पहली बार जो शब्द मिला वो मिला राजस्थान बसंतगढ़ शिलालेख से। अगला शब्द है राजपुताना। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले 1800 ईस्वी में। ये शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने। राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना का जो प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, जो ग्वालियर के पश्चिम का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को पूरे को इंगित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का। ये मौखिक प्रमाण है, थोड़ा ध्यान रखना।
सिर्फ मौखिक प्रमाण है ये। अब ये इसकी पुष्टि कहां से होती है? तो इसकी पुष्टि होती है कि राजपूताना शब्द का मौखिक है, कह के निकल गया होगा, लेकिन पुष्टि करने के लिए कुछ सबूत चाहिए। तो सबूत के तौर पर अपने को एक राइटर है विलियम फ्रैंकलिन। कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने की बुक लिखी एक, उस बुक का नाम है राजस्थान मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक में फ्रैंकलिन ने ये पुष्टि की कि राजपूताना शब्द का प्रयोग थॉमस ने पहली बार। बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। तो जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के निवासी थे। मूलतः कहां के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। और ये ग्वालियर के जो शासक थे, ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। के अंग्रेजी कमांडर जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के निवासी थे और ये ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। राजस्थान में ये सबसे पहले 1758 में आते हैं, शेखावाटी में। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जॉर्ज थॉमस राजस्थान में पहली बार कब और कहाँ आए? तो सबसे पहले कहाँ आए? शेखावाटी में आए 1758 में। और राजस्थान में इनकी मृत्यु भी होती है। तो जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है वो भी कहाँ होती है? राजस्थान में, बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर में। तो पहला लिखित जो प्रमाण है, लिखित जो साक्ष्य है, सबूत है, वो है राजपूताना शब्द को लेकर जॉर्ज थॉमस के बारे में जो पुस्तक लिखी गई, मेम्बायर्स ऑफ मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी। आगे ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जो राजस्थान को इंगित करते हैं, उन पे बात करते हैं। 3 शब्द हैं जो आपने बार बार सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये सब। और इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड आप को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड
राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ में आए थे। ये एक सैनिक थे, सबसे पहले दिल्ली में आए थे सैनिक, एक रंगरूट के तौर पर। और राजस्थान में बात करें तो ये मांडलगढ़ में आए थे। मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा में आए, यहां पे इनको रेजिडेंट बना दिया गया, अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट बना दिया गया और इन्हें मेवाड़ और हाड़ौती का रेजिडेंट बनाया गया। सर्वप्रथम राजस्थान में इनको मेवाड़ और हाड़ौती का रेजिडेंट बनाया गया। बात है 1817 की। 1817 में यह मांडलगढ़ में मिलते हैं जैन यति ज्ञानचंद, जैन यति ज्ञानचंद से इनको अपना गुरु मानते हैं, ये गुरु बना लेते हैं जैन यति ज्ञानचंद को। और ध्यान रखना, जो ये बुक है इनकी एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये भी इनको ही समर्पित है। ये इनके पास गए और राजस्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया घोड़े के ऊपर, घोड़े के ऊपर। तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा गया, घोड़े वाला बाबा। क्यों कहा गया? इसका रीजन था क्योंकि घोड़े पे इन्होंने घूम के राजस्थान की जानकारी प्राप्त करी और इस बुक में इन्होंने लिखा। आगे बात करते हैं। अब 1818 में क्या होता है, ये भीम सिंह से मिलते हैं। भीम सिंह कोटा के शासक थे इस समय, और भीम सिंह से क्या कर लेते हैं, एक संधि करते हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या करते हैं? संधि। जब ये संधि हुई तो अंग्रेजी सेना को पता चला या अंग्रेजों को पता चला तो उनको क्या हो गया, शक हो गया इसके ऊपर कि कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानकारी क्या कर देगा, भीम सिंह को दे देगा। जब अंग्रेजों को शक हुआ तो 1822 में ये वापिस लंदन चले जाते हैं बीमारी का बहाना कर कर। कहां चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। और जाते वक्त अपने साथ, आप सबको पता होगा, मानमोरी अभिलेख ले जाते हैं। मानमोरी जो शिलालेख है चित्तौड़ के अंदर, इसको अपने साथ ले जाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। लंदन पहुंच गए। लंदन में इनकी मुलाकात होती है जेम्स क्रूक से। लंदन में मुलाकात होती है इनकी जेम्स क्रूक। और जेम्स क्रूक ने 1829 में इनकी जो ये पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन करते हैं। और ध्यान रखना, ये 2 भागों में प्रकाशित होती है। कितने भागों में? 2 भागों में ये प्रकाशित होती है। एनाल्स का जो पहला भाग है, इसमें मेवाड़ का इतिहास प्लस राजस्थान का भौतिक स्वरूप या कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियों की बात कही गई है। एनास जो बुक है कर्नल जेम्स टोड की, उसमें 2 भागों में प्रकाशित किया गया। पहला भाग प्रकाशित हुआ 1829 में और दूसरा भाग जो प्रकाशित होता है वो होता है 1832 में। 1832 में जो दूसरा भाग होता है उसमें मारवाड़, बीकानेर व अजमेर, इनका इतिहास लिखा गया है। तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान
कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2 भागों में। लंदन से, प्रकाशन कहां से? लंदन से। और प्रकाशन कौन करवाता है? जेम्स क्रूक। 1829 में पहला भाग प्रकाशित हुआ जिसमें मेवाड़ का इतिहास पूरा राजस्थान का भौतिक स्वरूप या राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। दूसरा है 1832 में जिसमें मारवाड़, बीकानेर, अजमेर, जालौर आदि का इतिहास बताया गया है। आगे 1835 की बात करें तो 1835 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कर्नल जेम्स टोड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं अब कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों के बारे में। कर्नल जेम्स टोड की बुक्स। तो कर्नल जेम्स टोड की 2 बुक है। पहली है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी जो बुक है पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दोनों बुक कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में आई, और पश्चिमी भारत की यात्रा ये आई 1839 में। एनास एंड एंटीक्विटीज की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम है या दूसरे से नाम से भी जाना जाता है, वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसको दूसरा नाम इस बुक का। बात करते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद, तो ध्यान रखना 1908 में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा मूलतः सिरोही के निवासी थे। सिरोही में एक गांव है, उस गांव का नाम है रोईडा। जो राजस्थान का राज्य पुष्प भी है, राज्य फूल है रोईडा, तो उससे याद भी रह जाएगा रोईडा गांव गौरी शंकर ओझा का। दूसरी जो इनकी बुक थी वो है पश्चिमी भारत की यात्रा 1839 में। आप सबको पता है कि 1835 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, और बुक आती है 1839 में। तो इस बुक का जो प्रकाशन किया, इस बुक का प्रकाशन किया इनकी पत्नी जूलिया कल्टर बक ने। जूलिया कल्टर बक इनकी पत्नी थी, जिन्होंने क्या किया? इनकी दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा का क्या किया? प्रकाशन किया। बात करें एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की, तो ये जो बुक है वो राजस्थान की जमींदारी प्रथा, राजस्थान की जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा पर लिखी गई थी। सामंतवादी जो प्रथा थी उस पर लिखी गई थी। इसी प्रकार पश्चिमी भारत की यात्रा, इसकी बात करें तो ये राजपूती परंपराओं पे, जो भी राजपूतों की परंपराएं होती थी, परंपराओं और अंधविश्वासों, राजस्थान में व्याप्त अंधविश्वासों प्लस
आदिवासियों के जीवन के बारे में इस बुक में लिखा गया। इसी क्रम में राजस्थान शब्द से या राजस्थान के नामकरण को लेकर अगली जो भी जानकारी है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।